बॉस क्लासेस में आपका स्वागत है। डीके बॉस क्लासेस। आज के क्लास में हम सीखेंगे सैलरी डाटाबेस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट पर क्लिक करनी है। वर्ड आप पर क्लिक करके आप किसी भी आर्ट को सिलेक्ट करनी है और आपको लिखना है सैलरी डाटाबेस। इस प्रकार लिखने के बाद आप इस प्रकार से मूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखनी है सीरियल नंबर, कौन सा ईयर है उसको लिखनी होती है और कौन सा मंथ, IMP कोड, एम्प्लॉय कोड क्या है IMP, एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय का फादर्स नेम लिखनी है, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट्स लिखनी होती है। बेसिक सैलरी क्या है एम्प्लॉय की, TA डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, TA ट्रेवलिंग्स अलाउंस आने जाने की भत्ता, HRA हाउस रेंट अलाउंस की भत्ता दी जाती है। और ये होगी ग्रॉस सैलरी। PF काटी जाती है, प्रोविडेंट फंड काटी जाती है, ESI एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस जो काटी जाती है, डिडक्शन और नेट सैलरी। सीरियल नंबर 1 2 इस प्रकार 1 2 लिख कर जितनी भी आपकी एम्प्लॉई है उनकी सीरियल नंबर लिख सकते हैं। 2 है तो 2, 4 है तो 4, 10 है तो 10, हम 10 तक लिखते हैं। 20 है तो 20 रहेगा, 30 होगा तो 30। जितनी एम्प्लॉय रहेगी उतनी सीरियल नंबर आप ले सकते हैं। और कौन सा ईयर है उसको भी लिखनी होती है। आप ईयर को लिख सकते हैं, जैसे कि 2021 का है हमारा, 2021 का बना रहे हैं। मंथ दिसंबर का है तो दिसंबर लिख लिए, दिसंबर। एम्प्लॉय कोड है, सब प्रत्येक एम्प्लॉय की अलग अलग कोड होती है। एम्प्लॉय के अनुसार हमें कोड लिखनी होती है। एम्प्लॉय नेम राम है, उसके फादर्स नेम है उसके रमन, उसके फादर्स नेम है श्याम, उसके फादर्स नेम श्री है। रेनू का फादर्स क्या है रोहन। मोहन का फादर्स क्या है दिनेश है। विवेक का फादर्स मोहन है। राहुल का फादर्स रमा है। रिया का फादर आर्या है। नीलम का फादर विकास है। सोनाली का फादर्स प्रकाश है। और सी कुमारी का फादर्स प्रेम लाल है। कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं। सभी एम्प्लॉय की कॉन्टैक्ट नंबर अलग अलग होती है, उसको आप एम्प्लॉय के अनुसार लिख सकते हैं। बेसिक सैलरी मान लो राम की बेसिक सैलरी 15,000 है और श्याम की सैलरी 25,000 है। रेनू की सैलरी 35,000 है और मोहन की सैलरी 15,000। इस प्रकार सभी की सैलरी, जिस एम्प्लॉय की जितनी सैलरी है उसको लिखते हैं। डियरनेस अनाउंस महंगाई भत्ता, अगर एम्प्लॉय को
15% देते हैं। आपको इक्वल टू का साइन इक्वल टू लगाना है, उसके बाद बेसिक सैलरी को क्लिक करना है और स्टार दबानी है, न्यूमेरिकल कीवर्ड का स्टार दबानी है और आपको 15% लिखनी है। इस प्रकार से एक निकाल कर आप इस प्रकार से ड्रैग कर सकते हैं। टीए ट्रेवलिंग्स अनाउंस 20% दी जाती है किसी एम्प्लॉय को तो इक्वल टू लगाना है, बेसिक सैलरी का स्टार दबा दीजिए और 20% लिखते हैं। एक निकालने के बाद इस प्रकार से आप ड्रैग कर सकते हैं। HRA हाउस रेंट अलाउंस 30% दी जाती है बेसिक सैलरी की, तो इक्वल टू बेसिक सैलरी पर क्लिक करें, उसके बाद आपको स्टार दबानी है, 30% लिखनी है, उसके बाद इंटर। एक निकालने के बाद इस प्रकार से आप ड्रैग कर सकते हैं। अब ग्रॉस सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी में DA TA HRA को ऐड किया जाता है तो ग्रॉस सैलरी होती है। तो चलिए जोड़ते हैं दोस्तों, बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस TA प्लस HRA, इसके बाद कुछ जोड़नी नहीं होती है तो अब सीधा हम इंटर दबा देते हैं। एक निकालने के बाद आप इस तरह से आप इस प्रकार से आप ड्रैग कर सकते हैं। मान लो किसी एम्प्लॉय का PF करता है 6.5%, तो ग्रॉस सैलरी से हम लोग 6.5% की माइनस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इक्वल टू को प्रेस करते हैं, उसके बाद ग्रॉस सैलरी, उसके बाद आपको स्टार्ट दबानी है, 6.5% इंटर करनी है। PF जो हमारे PF अकाउंट में जमा होते हैं, इसे हम 6 महीना बाद या जब हम काम छोड़ते हैं तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। SIA एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस होता है, जो हमारे बीमार होने पर हमें मेडिकल सुविधा दी जाती है कंपनी द्वारा। ये मान लो 3.5% कार्ड दिए जाते हैं ASI। तो ग्रॉस सैलरी पर क्लिक करते हैं, उसके बाद स्टार को प्रेस करते हैं, 3.5% करते हैं। उसके बाद इस प्रकार से हम ड्रैग कर सकते हैं। टोटल डिडक्शन कितना होती है? टोटल डिडक्शन PF और SI को जोड़ने से होती है। किस इक्वल टू करते हैं, PF प्लस SI को ऐड करते हैं। अब टोटल डिडक्शन ये है हमारी जो सैलरी, ये है जो हमारी सैलरी से काटी जाती है। सॉरी दोस्तों, ओवरराइट हो गया। अब नेट सैलरी क्या होती है दोस्तों? नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी में अगर टोटल डिडक्शन को हम लोग घटाते हैं तो नेट सैलरी निकलती है। तो चलिए इक्वल टू को प्रेस करते हैं, उसके बाद ग्रॉस सैलरी माइनस करते हैं टोटल डिडक्शन, उसके बाद आपको इंटर करनी है, आपकी नेट सैलरी इस प्रकार से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी डाटा है जो आज सेलेक्ट करता हूँ, इसकी साइज कम करता हूँ जिससे आपको आसानी से दिख सके। फॉर्मेट में जाकर इसको ऑटो फिट रो करते हैं और फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम करते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं हमारी डाटा किस प्रकार से अच्छी बन गई है। इसमें आप अलग अलग करके फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, इसमें कलर दे सकते हैं, जैसे कि इसमें फिल कर देते हैं हम लोग।
इस प्रकार से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप जैसे चाहे डाटा को अपने अनुसार फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डिडक्शन को हम रेड कलर में लिखते हैं। ये बेसिक्स ग्रॉस सैलरी से काटी जाती हैं। इस प्रकार से हम अपने अनुसार फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और डाटा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हमें लगता है डाटाबेस को भी सेंटर में रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक अच्छी डाटा बना सकते हैं।